देखिए, जिस समय जब हमारे देश में बाजरा खाया जाता था और बाजरा की रोटी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन कब तक? जब तक ठंड पड़ती है तब तक। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग तो बेचारे शौक में खाते थे और कुछ लोग जो थे वो मजबूरी में खाते थे, क्योंकि गेहूं ज्यादा तेज था और बाजरा जो था सस्ता था, आधे आधे में था। अब तो बाजरा और गेहूं एक ही कीमत पे है। लेकिन देखिए, अब मैं उन भाइयों की कथा बता रहा हूं जो ससुराल जाते हैं और ससुराल जाके इंग्लिश में बात करते हैं। ससुराल पहुंचते, देखो घर तो काऊ की दाल गढ़ता ना है, गांव में तो घर में तो सब अपन पत्ता सब नेता है, लेकिन ससुराल एक ऐसी चीज है, सास को अपने बेटों से ज्यादा दामाद बड़े प्यारे होते हैं, चाहे हकले हो, चाहे लूले हो, चाहे लंगड़े हो, कैसे हो, लेकिन सास को सबसे ज्यादा प्यारे अपने दामाद होते हैं, अपने लड़का से भी ज्यादा। अब महाराज, और एक बात और है, जब गुस्सा हमारी कोई गांव में ना देख ले, ससुराल में सब लोग गुस्सा देखेंगे। अब सूट पैंट पहन के और बिल्कुल प्लास्टिक के आदमी बन जाते हैं। जहां तक कपड़ा पहनता, कोट पैंट को बाके ऊपर जन काका चला देते और कहते प्लास्टिक के दिखने लगता है। अब जब चले ससुराल, अब ससुराल तो गए मजबूरी में, पत्नी उनकी भाई उनकी ससुराल में। अब वे पहुंचे, उनने कही जब बाजरा की रोटी से छुट्टी मिल जाई, वहां जाके 2-4 दिन पूरी खाई लेंगी महाराज। पहले पूरी बहुत बड़ी चीज ही, अब तो आदमी पूरी से बचत हो गए, लेकिन बाद जमाने में बड़े बूढ़े जो थे वे पूरी बहुत खाते थे। अब बोले चलो वहां जाके पूरी खाएंगे, और हो सकता है एक आध दिन कचौड़ी भी हाथ लगे। अब हुआ क्या, जिस समय वो चलती है घर से, अब घर से चले तो सबसे पहले उनके बड़े बूढ़े मिले उन्हें गेट पे। तो बड़े बूढ़े पहले के बहुत होशियार थे, और बड़े बूढ़े पहले के नहीं, अब भी होशियार हैं। अगर बड़ो बूढ़ो गेट पे बैठो हुआ तो दूसरे की मजा लगा, जो तुम्हारे घर में चलो ही अंदर भी जाके तो पहले यहाँ बैठो, घर में कहाँ जाते हो बालकनी में को, पहले यहाँ बैठो और हमें बताओ कहाँ से आए हो, कौन हो। अब चाहे तुम उनके दामाद हो, चाहे उनके लड़का के रिश्तेदार हो, कोई हो, पहले यहाँ बैठो और हमें बताओ तुम कहाँ से आए हो कौन, बालकनी में कहाँ जाते हो, घर में को। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बड़े बूढ़े से बात करना ना चाहते, सीधे बालकनी में जाना चाहते, घर में को बैग लेके। और बड़े बूढ़े अगर गेट पे मिल जाए तो वहीं रोक लेते हैं, बैठो पहले। बड़े बूढ़े मिले बेचारे गेट पे ससुर उनके, तो कोई बेटा सब जने घर सही है, बोले हाँ सब जने सही है। जवाब दिया अच्छा। अब घर खबर भिजवा दी, ऐसो करो दामाद आए और खाना बनवा, मतलब जा कह दी रोटी बनवा। अब रोटी को कह दी, अब महाराज उनके दिल में आग लग गई, बोले जब रोटी खात खात तो हम अपने घर ही परेशान है, और जो डुकराऊ ने जा कह दी रोटी बनवाओ। अब बताओ रोटी कौन खाए यहाँ पर। अब खाना बनो घर तो पूरी कचौड़ी बनी वैसे, लेकिन उनकी सारी आई महाराज बुलाने को जाके, जीजा ऐसो करो रोटी खाई लो। अब भी बड़े गुस्सा में बेचारे, अब बोल्ट ढीले का दिमाग है, शादी तो हो जाती जमीन जायदाद के मारे, लेकिन बोल्ट ढीले। अब बोल्ट ढीले तो अब अपनी सारी से बोले हम खाए का आए, जाओ हम अपने घर खाए का आए। उनके ससुर ने बड़ी निभोरे करे जाकर, ऐसो करो लल्ला अपने घर तो सब खाए का आते हैं, और कच जो है कि मतलब हमारे यहाँ खाए लो, देखो तुम्हारे मारे खानो बनवाओ। अब गुस्सा में बोले हम खाए का आए, बहुत कई डो करने बे न माने बेचारे, बोले हम रोटी खाएंगे ससुराल में आएंगे। अब उनसे जाना है कि गाँव ने पूरी खाए लो, ताजा गुस्सा में। अब महाराज हुआ ये, थोड़ी देर बाद उनकी सारी जो थी वो अपने बाप को यानी उनके ससुर को घुइया बनी हुई, सूखे आलू बने हुए और कचौड़ी और पूड़ी जब थरिया में धर के लाई, एक कटोरी में खीर ही, और जैसे ही खीर पूरी देखी, अब तो जी में पानी आने लगो, मुंह में पानी आने लगो। बोले हमारे संग बोलो बड्डू धोको बहु, हमसे जाना हमारी सारी नहीं जा कहती रोटी खाए लो जीजा, और जहाँ बनी है पूरी कचौड़ी। अब बताओ कि तो बड़े गद्दार आदमी हमारे ससुराल। अब भैया अब बोले अगर जो डुकरा हमारो ससुर जो है एक पेरा झूठू सांच कह दे तो मैं सदेक जाई थरिया में बैठ जाऊंगा खाना को।
अब डोकर ने बेचार ने पहले ही बहुत तेरे लिहोरे करेगा बेटा खाए ले, फिर डोकर नो नीचे मुड़िया डाल के एको फेरा ना कि महाराज अपन दमाद सका खाए ले। डोकर सब सूत गए और बोले जो लौड़िया ना आज बड़ी मिर्चे डारी जब आलू में सूखे में उन्हें और ज्यादा चिंगाए रहे, मतलब कि सूखे आलू बने और कचौरी बनी। और बोले कचौरी में तो मसालू बहुत तेज है। अब चुपचाप बैठे और डोकर को मन ही मन घुन्ना रहा, बोले डोकरा बड़ो बड़ो है एको फेरा अब ज्यादा कह रहे हो झूठ साच को खाए ले। अब भैया अब भूखे हमारे पेट में तो बिलैया लोट है, अब करे तो करें का ससुराल की बात। लेकिन महाराज जब संजा हो गई तो उनकी सास ने जो बची कुची पूरी वे भैंसिया की नाद में डाल दी जाके। अब वासन को कहा हुए दमाद आए हुए घर, फिर सवेरे को खानो बने, सब डाल दी रात में, सब डाल दी। अब उन्हें खा नींद आवे, भूखे आदमी को नींद ना आती रात में। हाँ अब उन्हें नींद नहीं आवे। जब नींद ना आवे तो उनकी पत्नी सो रही छत पे, तो वे वहीं पहुंच गए अपनी पत्नी के पास में रात में। उन्हें कहा नींद आवे, उन्हें अपनी पत्नी जगाई और जाके ऐसो करो घर में कुछ खाना को हो तो हमें ले आवो, भूखे मारे बड़े परेशान, हमें नींद ना आ रही है। उन्हें कही अरे तुम रोटी ना खाई? कहे रोटी का खाते तेरी बहन ने जाके दी कि रोटी खाए लो, और रोटी खाते हम ससुराल में आएंगे, लेकिन बनी पूरी तो पूरी क्यों ना कही। बहू समझ गई क्या हमें जो लग रही इनके सब बोल्ट ढीले है इनसे जाके तो पूरी खा लियो कचौरी खाई लो। अब भैया बोले चलो हम जाते हैं, देख के आते नीचे कुछ बच्चों हो तो ले आ रहा। अब नीचे वे खकोत्तर ही अब उन्हें जाओ डरो कोई घर वाले जगह जा कहा कौन का को रो रहा था। अब जो है कचुना हो न पूरी रही न कचौड़ी रही, वे फिर आई छत पे बोली महाराज कचुना है। तो बोले तो दिक्कत ना हो, चल मेरे संग चल, कुछ ना कुछ तो हो खाना को घर में, और देख घर में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। बहुत जोरी लगे। नीचे दोनों जने आएंगे अपनी पत्नी के संग, अपने उतरे आए, अपने उतर के जब आए तो ढूंढते रहे सो महाराज उनकी सासु ने कहा करो एक पतीली में मटरा धर दो, फूलन को मटरा। अब मटरा जब फूलन को धर दो सो उन्होंने कही अरे जब मटरा ही खाए लो फिर कच तो मतलब जो भूख लगा तो कच मिल जाए खाना को। अब उन्हें मटरा खाए लो, भूख में ज्यादा ऊपर फिर पहुंच गया, अपनी पत्नी के पास में बैठ के जाके और बतलान लगे भाई लेटे। अब उसके बाद में कहा वो 1 घंटा बाद में मटरा फूलो पेट में। अब तो वहां गड़बड़ बचा दी महाराज, मटरा जब फूलो पेट में अब तो पेट फटो जाए उनको बेखैरे, अब तो बहुत बात खराब है। अब देखो अब तो मोदी की सरकार में सभी घर घर लैट्रिन बन गई है, लेकिन पहले लैट्रिन ना ही खाओ घर है। अगर जब किसी को कोई व्यवस्था होती थी तो हार में जाना पड़ता था, जंगल झाड़े को हार में जाते थे, जब रात होती जब दिन होता। लेकिन अब भी बोले रात में खाऊं जाए उठ के तो कुत्ता पीछे न पच जाए, बड़ी आफत है। आप पेट में दर्द रो तो उन्हें अपनी बहू से ही जाके ऐसा करो कि हमारे ने हाथ पकड़ लो और हम मुड़गारी पर से ही देख ले कुछ व्यवस्था। आप भैया बोले हमारे हाथ पकड़ लो। अब नीचे उनके ददिया ससुर सो में, वे बेचारे बड़े बूढ़े, और जब ददिया ससुर सोए तो उनने अब उनकी पत्नी ने तो हाथ पकड़ ले। अब उनने जो मटरा निकालना चालू करो, अब तो वो सदैव समूरो मटरा नीचे गिरा। जब समूरो मटरा नीचे गिरो अब डोकर के कहने उन्हीं खटिया पे गिरो ऊपर। वे बोले रे बालको हमें जो लग रही ओरे गिर रहे हैं। अबे ओरे बता मत, क्योंकि उन्हें बेचारों कम दिखा तो डोकर नो ददिया ससुरे। बोले बालको ओरे गिर रहे हैं आ जाओ। अब उन्होंने के क्यारो मचाओ तो ऐसे ऊपर चढ़ के बोले इधर कह चले जल्दी मुड़गारी से। अब मुड़गारी से भीतर भी गए बेचारे, मुड़गारी से भीतर हुई गए, लेकिन बालक जगह नीचे। बोले डोकर कैसे परेशान कर रहे हो, कब? अरे कब ओरे गिरे ओरे। अब बालक ने देखो तो न बादल न बदरिया तो ओरे कहां से गिर गए। वे समझ रहे कि हमारे बड़े बूढ़े कोई बात नहीं, ना नींद ना आती हुई बेचारे, चलो ऐसी बर रहे परे होंगे, कोई बात नहीं चुपचाप सो जाओ, कब ओरे ना गिरने। अब भैया उनको खा तसल्ली आए महाराज, उनके पेट में मटरा गड़बड़ी और मचा है। वे कह रहे नेक और पकड़ ले हाथ एक फेरा तो ज्यादा बढ़िया रहे। अब भैया उनने अब बेचारी देखो। अब एक बात और है, पहले की हमारी माता बहनें तगड़ी होती थी, लेकिन अब तो सब प्लास्टिक की गुजरियां हो रही हैं, सब पतरी पतरी हुई, सब पतरी पतरी मोटो कोई आई नहीं। अब बे पतरी रहा और बे मोटे रहा, अब उन पर वजन न लगे।
वजन ना लदा उनके हाथ को तो उनकी महाराज हमें जलागरी को छुट बच जाइयो हाथ में से तुम कहे मुड़गारी में। अब भैया उन्हें फिर कही अपनी पत्नी से कही फिर हाथ और पकड़ ले व्यवस्था सही हो जाए। उन्हीं सही है साहब। उन्हें फिर हाथ पकड़े महाराज। अब ऐसो भाव उनकी पत्नी के हाथ में से हाथ छुटे गो कभी साहब से। अब जैसे ही हाथ छुटो सो वे अपने ददिया ससुरे सीना पे गिरे धार थी। अब वे डो करके क्या करे लल्ला हमें जला रही है बर्फ की सिलियां गिर रही है। अब सिलियां अब हम जब मल ना जा तो तुम यहाँ आइयो मत जाके लल्ला बड़ी बड़ी सिलियां गिर रही पे उठ गए भाजे डोकर माथे उनकी डोकर मरी गए। हमें जलायू के सीना पर धमाको बहु ऊपर से। अब वे तो बहुत छूटे बालक फिर जग गए। बालक बोले कहाँ सिलियां गिर रही है उनकी अब हाथ रखिए नीचे को। अब बेजा सवेरे सीना पर रख गई नीचे को सिलिया। अब नीचे दिखवा में तो कुछ ना कुछ मटना सो तो दिखाई दे रहा लेकिन सिलिया खो ना दिखे। तो उन्होंने कही हमें जला रही है हमारे बाबा खत्म होने को है तासे नहीं हमारा दिखाई दे रहा है और ये परेशान ही कर रहा है। अब देखिए जब इंग्लिश बोलने वाले की वो होती है जो है एक्शन दिखाते ससुराल में तासे हमें एक्शन नहीं दिखाना चाहिए और हमें अपनी ही जीवन जीना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की।